बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तमाम वो अज्जा जिनकी हमने भुनाई करनी है उनको देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है मोटी लाल मिर्च, जिसे धड़ा लाल मिर्च भी कहते हैं। ये हमारे पास 20 से 25 हैं। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं, तीखा चाट मसाला पसंद है बच्चों को, तो आप 25 अदद लीजिए, वरना जो नॉर्मल इसकी जो तादाद है वो है 20 मैंने लाल मिर्ची ले ली है। उसके अलावा मेरे पास ज़ीरा है। ज़ीरा मैंने 2 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है। उसके साथ ही धनिया ले ली है, खुश्क धनिया, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून ली है। उसके साथ मैंने 3 अदद जो है वो लौंग ले ली हैं, 3 अदद लौंग ले ली हैं, और 5 अदद मैंने ले ली हैं काली मिर्च। अब इन सब चीज़ों को हम एक बड़े पैन में डाल के इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई इस तरह से करना है कि हमने उसमें सिर्फ 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डालना है, और 1 to 2 मिनट्स के लिए हमने उसको फ्राई कर लेना है। इसमें ज़्यादा तेल मत डालिएगा। अगर ज़्यादा तेल डालेंगे तो तेल ये चीज़ें सारी एब्जॉर्ब कर लेंगी, और फिर इस तरह से चाट मसाला अच्छा नहीं बनेगा। अब हम ऐसा करते हैं कि पहले इन चीज़ों की भुनाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको तमाम वो अज्जा बताऊँगी जो इसके बाद भुनाई करने के बाद हम उसके अंदर मिक्स करेंगे। इस तरह से हम एक पैन ले लेते हैं, उसमें ये तमाम चीज़ें जो हमने ली हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर हम चली जाएंगी, और इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। बहुत अच्छी सी, बहुत ज़बरदस्त सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है, और मैंने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं किया है। इन सब का कलर वही है जो इनका असली कलर है। कलर ब्लैक मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर कलर थोड़ा सा ब्लैक हो गया तो फिर चाट मसाले का कलर भी अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इन तमाम चीज़ों को एक मिक्सी में डाल लेंगे। अब मैं मिलती हूँ ये तमाम चीज़ें पीस कर। सब चीज़ों की भुनाई बहुत अच्छी तरह से मैंने कर ली है, ठीक है। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अरोमा आ रहा है। अच्छा, एक दफ़ा मैं दोबारा बता दूँ ये बात कि इस टिप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। एक तो सारे अज्जा जो हैं जो मैंने बताए हैं वो आपने सारे एज इट इज़ डालने हैं, एक भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं करनी। और दूसरा ये कि जब आप इसकी भुनाई करेंगे तो कोशिश करें कि सिर्फ या तो 1 ड्रॉप डालें तेल का, या तेल ना भी डालें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमने इसको थोड़ी सी खुशबू लाने के लिए, इसमें थोड़ा सा अरोमा लाने के लिए हमने इसकी भुनाई करी है, ताकि इसका जायका थोड़ा सा मज़ीद बेहतरीन लगे। अब इसके अंदर जो मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें हम जो मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे उसमें नमक है मेरे पास 1/2 टी स्पून, काला नमक 1/2 टी स्पून, और टाटरी है मेरे पास। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगी। इसका जो थोड़ा मज़ा होता है वो थोड़ा खट्टा होता है। चाट मसाले में जो खटास पैदा करने के लिए चीज़ डाली जाती है वो यही टाटरी होती है, ठीक है। अब हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और आपका चटपटा सा, मज़ेदार सा, बहुत ही बेहतरीन होममेड चाट मसाला तैयार है। आपको बाहर से चाट मसाला लाने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ें हम बाहर से इतनी महंगी महंगी लाते हैं और हमें कुछ पता भी नहीं कि उन चीज़ों में क्या क्या चीज़ मिलावट की जाती है, क्या क्या मिलाया जाता है प्रिजर्व करने के लिए। इसमें किसी भी किस्म का कोई भी प्रिजर्वेटिव हमने नहीं डाला है, और उसके बावजूद ये आप लोग जब बनाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसको किसी भी एयर टाइट जार में आप डाल के अपने पास सेव करके रख सकते हैं, और इसको आप समोसों पे डाल के खाइए, इसमें दही बड़े में डाल के खाइए। इसको किसी भी तरह से आप जिस भी तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह की ये छोटी सी बॉटल है, तो ये मैं सारा मसाला इसमें डाल के और सेव कर लूँगी, और जब जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी मैं इसमें से निकाल के इसको इस्तेमाल कर लूँगी। मेरे घर में तो ये बहुत ज़्यादा बनता है। ये सारा मसाला मेरे पास हो गया है सेव। इतनी कम चीज़ों से इतने कम वक्त में अपनी आंखों के सामने आपने ये सब चीज़ें मिक्स करके अपना होममेड चाट मसाला बनाया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका चाट मसाला कैसा बना, आपके बच्चों को पसंद आया या नहीं आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरी नई वीडियोज़ आती हैं, मैं जो भी नई वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँचती रहे।
ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ. ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.